यह महारथी ने सैकड़ों साल पहले एक रहस्यमय सफर का निर्माण किया था जो सोने का मार्ग प्रशस्त करता है और बहुत अमीर बना जा सकता है, लेकिन ये रातों रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और फिर उसे कभी नहीं देखा गया। और इससे भी अजीब बात है कि इसका इतिहास की किताबों में कोई प्रासंगिक लिखित रिकॉर्ड नहीं है और अफवाह ये है कि वो किन्हुई नदी के तल में डूब गए और उन्होंने एक कालकोठरी बना ली है जहां बहुत सारे दुर्लभ खजाने को दफन कर दिया गया है और उम्र भर कितने लोग इस खजाने की तलाश कर रहे हैं और मरते समय। आज मैं जो बताना चाहता हूँ वो इस भूमिगत महल के खजाने की कहानी है। एक दिन आदमी के दोस्त को कुछ अद्भुत मिलता है और यह एक पीतल का नल निकालता है और उसकी 2 रक्त लाल आंखें हैं और यह माणिक के साथ जड़ा हुआ है और अभी भी यह रात में चमकता है और दोनों कुछ सोचते हैं और वह मदद के लिए इसे आदमी को सौंप देते हैं। इसलिए आदमी को एक एंटीक डीलर प्रोफेसर वांग मिला और प्रोफेसर वांग ने नल उठाया और उसे करीब से देखा। लाल आंख और चमकता सोना और निचले हिस्से पर शहर शब्द प्रभावशाली ढंग से लिखा गया है। ये ड्रैगन हेड की महान प्रतिमा है। और प्रोफेसर वांग ने झट से पूछा, क्या प्रतिमा का स्वामी रहस्यमय जेंट्री का वंशज है? फिर हर कोई हैरान हो गया क्योंकि 10 साल पहले की प्रोफेसर वांग को संयोग से एक प्राचीन पुस्तक मिल गई और जेंट्री के बारे में सब कुछ प्राचीन पुस्तकों में दर्ज है और इसमें सूदी पैलेस का कथित खजाना भी है और ड्रैगन हेड प्रतिमा आधिकारिक तौर पर भूमिगत महल की कुंजी खोलती है। और पिछले कुछ वर्षों में प्रोफेसर वांग भूमिगत महल के बारे में सुराग ढूंढ रहे हैं और किसी और चीज के लिए नहीं। उनका मकसद इस धूल भरे इतिहास को उजागर करना है। फिर प्रोफेसर वांग और उनकी गोद ली हुई बेटी एक साथ 4 भूमिगत महल खोजने के लिए सड़क पर निकल पड़ते हैं और कुछ एक पैसे के लिए जाते हैं और कुछ लोग एक नाम के लिए और उनके पीछे पीछे लोगों की टोली चल रही है। ये ब्लू ड्रैगन क्लब है और वह भी खजाने की तलाश में है और बंजर पहाड़ चढ़ते हैं। ये बहुत खतरनाक है और शीघ्र ही सूत के मार्गदर्शन में पहाड़ की सैर फैंग टैंग से जुड़ती है और ये देखकर जनरल कियानमो का दिल टूट गया है। और यहीं एक शांत पूल के नीचे चारों को खजाने का प्रवेश द्वार मिल गया, लेकिन ड्रैगन क्लब ने बंदूक की गोली से हमला किया और सारी शांति भंग कर दी। कुछ लोगों के पास चकमा देने का समय नहीं था और वो नीचे कूद गए और जब वो पानी से बाहर आते हैं तो वो पहले से ही भूमिगत महल में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन प्रोफेसर की बच्ची कहीं नजर नहीं आती और ड्रैगन के सिर की कांस्य प्रतिमा को एक तरफ रख दिया गया और 1000 साल पुरानी कब्र का जन्म हुआ और उनके सामने एक पत्थर का गेट खड़ा हो जाता है और दरवाजे पर 14 बड़े अक्षर लिखे हुए हैं और पाताल के पाषाण द्वार में एक बड़ा पहाड़ हर पहाड़ के पास होना चाहिए और इसका मतलब है कि वो खजाने के करीब हैं और खतरा भी करीब आ रहा है। इस समय आदमी ने गलती से एक दीवार को छू लिया और 100 से अधिक स्टील की तलवारें एक साथ निकली और सुख से तीनों समय रहते भाग निकले। फिर उन्होंने जमीन पर गपशप का नक्शा उगता है और प्रोफेसर वांग इसकी कला जानते थे और कियानसन लियानकुन छठा चरण शुरू हुआ और फिर बाउल को कवर करते ही कुछ हलचल शुरू हो गई और सब एक साथ बैठ गए और भूमिगत महल का द्वार सफलतापूर्वक खोला गया और यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र विकार अत्यंत अंधकार में है और अचानक खून के प्यासे चमगादड़ों का एक समूह तेजी से उड़ने लगता है और सीधा नीचे हमला करता है और महिला ने दोनों को दूर धकेल दिया और अपनी तलवार निकाली और अचानक जोरदार हमला किया और उनसे जीत गई। ये प्रोफेसर वांग की गोद ली हुई बेटी है और बचपन से ही मार्शल आर्ट में सबसे तेज है और उसके पिता प्रोफेसर वांग के भाई हैं। कुछ साल पहले दोनों भाइयों ने मिलकर मजार पर डाका डाला था और यह नल वहीं से उन्हें मिला था, लेकिन उनके रास्ते में लुटेरे थे और उसके भाई की मौत हो गई थी। इसलिए प्रोफेसर वांग ने लड़की को खड़ा किया और वो तीनों फिर एक गुप्त मार्ग पर चल पड़े और महिला ने ड्रैगन कैच जारी किया और वहाँ का ताला सफलतापूर्वक तोड़ा गया, लेकिन इससे वो लगभग चट्टान से गिरने वाली थी। लेकिन कोई खतरा नहीं है और उसे केवल छोटी खरोच ही आई और फिर 3 लोग टूटे पुल पर चलते हैं और आदमी फिर से किसी चीज को छूता है और आसमान से गिर जाता है और एक युद्ध के सूट में एक आदमी अचानक नीचे आता है। ये लाल आंखों वाले राक्षस सैनिक को प्रोफेसर वांग एक नजर में पहचान जाते हैं। यह एक भूत की घाटी है और यहाँ बहुत मैजिक ट्रिक होती है और यह सत्ता में स्वर्गीय सैनिक है। ये पौराणिक कठपुतली स्वर्गीय सैनिक है और वो धीरे से तलवार निकालता है और पुल पर चलता है और थोड़ी देर के लिए सब उसे देखते हैं। कठपुतली सैनिकों को कौन जानता है? वो बहुत महान योद्धा है और वह अजेय भी है, लेकिन फिर भी महिला उस पर हमला करती है, लेकिन वो योद्धा फिर से जीवित हो जाता है और सभी पुल को आसानी से पार करते हैं। तो स्वर्गीय सैनिक वो उन लोगों को कुछ भी नहीं कहता, लेकिन तंत्र द्वारा संचालित एक कठपुतली आती है और तीनों लोग बहुत संकटों से गुजरते हैं। लेकिन इस समय किंगलोंग समय पर दिखाई दिया। नेता मिस डुआन है जो किंगलोंग सोसाइटी के प्रमुख की बेटी है और विवाहित त्रिगुट है और वो खजाना खोजने का मार्ग प्रशस्त करता है और नरक के द्वार के माध्यम से लोगों का एक समूह सफेद मकड़ियों और जाले से भरी एक संकरी सुरंग में जाता है और लड़का अपने हाथों से मकड़ी के जाले को कुरेदता है और उसके हाथ आग से जल जाते हैं और दूसरा आदमी ये देखता है और महिला को रास्ता खोलने का आदेश देता है
और महिला की चपलता से वह रास्ता पार करती है और जहर वाले नेटवर्क से बचती है। अंत में मकड़ी के जाले को प्रज्वलित करती है और हर कोई एक पल में मतिभ्रम हो जाता है और पैसा कमाने वाला दोस्त पत्थर उठाता है और खजाने के रूप में भूमिगत महल से बाहर भागता है और अब केवल महिला ही सुरक्षित और स्वस्थ है। और यहाँ मिलेनियम स्किनलेस छिपकली भी है और झूला पुल पर कयामत के दिन सैनिक और खून का प्यासा जहरीला चमगादड़ और सफेद जहरीली मकड़ी और एक अजेय छुपा हथियार। भूमिगत महल की सुरक्षा की रक्षा के लिए ये सभी बाधाएं हैं। कुछ देर बाद लोगों को मायूसी हुई और वो कुछ देर के लिए शांत हो गए और अचानक 1000 साल पुरानी त्वचा विहीन विशालकाय छिपकली दीवार से रेंगती हुई निकली और वो घूमी और एक आदमी को पकड़ा। बिना त्वचा वाली छिपकली बहुत ही शातिर होती है और महिला उस पर गोली चलाती है और सभी उसे चकमा देकर भाग जाते हैं और वो भूमिगत महल के सबसे गहरे हिस्से तक भागते हैं, यानी वो मकबरा जहाँ खजाना छिपा है। हालांकि महिला ने नदी पार की और पुल को ध्वस्त कर दिया और राक्षस को बलि देने के लिए 3 लोगों को छोड़ दिया। फिर त्वचा रहित छिपकली धीरे धीरे रंगकर बाहर निकलती है और सीधे 3 लोगों को देखती है और फिर खतरे के समय आदमी सामने खड़ा हो जाता है और छिपकली अपना मुंह खोलती है। लेकिन आखिरी समय में जब उसे आदमी का सामना करना पड़ा, छिपकली ने हमला करना बंद कर दिया और वो वापस चली गई और तीनों की तलाश फिर जारी होती है और वो फिर से उस महिला से मिलते हैं और मुख्य छेद को एक साथ खोलते हैं। निश्चित रूप से यह अंतहीन सोने के गहनों से भरा है और पैसे के लिए वो बुरी महिला सभी को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ती और वो 9 ड्रैगन को बाहर निकालती है और लड़ना शुरू करती है। जब दोनों ने अभी तक विनय का फैसला नहीं किया है तो एक धुआं बम अचानक मारा गया और सभी को स्तब्ध कर दिया गया। सैन्य वर्दी में आदमी ने एक आदमी को जगाया और वो भाई है जो पहले गायब हो गया था और यह पता चला कि उनका परिवार भूमिगत महल का मकबरा है और वो सैकड़ों वर्षों से इस भूमिगत महल की रखवाली कर रहा है और उनके अस्तित्वकार भूमिगत महल की सुरक्षा के अलावा भूमिगत महल के खजाने का लालच करने वालों को भी खत्म करना है। उन्होंने ब्लू ड्रैगन क्लब को आकर्षित करने के लिए महिला का इस्तेमाल किया और उन्हें पकड़ा और अनंत महल का रहस्य सामने आ गया। जब हचिशाकू सभी को मारने के लिए अपनी तलवार उठाता है तो अचानक एक गोली उसके पैर में लगी और जो व्यक्ति आया वो ब्लू ड्रैगन क्लब का बदला था और शायद दूसरे यह नहीं जानते, लेकिन उस आदमी को देखकर प्रोफेसर वांग चौंक गए और उनके सामने जो आदमी है वो उसका भाई है जो 10 साल से अधिक समय पहले मर गया था और वो महिला के जैविक पिता हैं। और यह पता चला कि उसने व्यक्तिगत रूप से चोर से मौत की योजना बनाई थी और उनका उद्देश्य नेतृत्व करना था और कब्रिस्तान को भी बरगलाया गया और उन्होंने खजाने की खोज के लिए गुप्त रूप से ब्लू ड्रैगन क्लब की स्थापना की और वो ड्रैगन क्लब के पीछे का बॉस है। और जब एक आदमी अभी भी विजयी होता है तभी बच्ची ने तांबे की सीटी बजाई और सैकड़ों जहरीले कीड़ों को आकर्षित किया और अब जहरीले कीड़े सबको काट रहे हैं और उनके काटने के आधे घंटे बाद कोई जीवित नहीं रह सकता और केवल आदमी कीड़े और चींटियों से पीड़ित नहीं है। और फिर भाई ने सच कहा कि महिला उस जेंट्री की वंशज है जिसने भूमिगत महल का निर्माण किया था, इसलिए 1000 साल पुरानी छिपकली और कीड़े हर संभव तरीके से उससे बचते हैं और आदमी बच्ची को बचाने के लिए विनती करती है, लेकिन उनके पास कुछ ही समय बचा है और आदमी उन्हें एक हथियार देता है और अब प्यारी बच्ची को बचाया जाना चाहिए, लेकिन दूसरा आदमी नहीं जानता कि किसे बचाना है। जबकि अभी भी वो सोच रहा है तो उस आदमी ने महिला से पूछा, क्या आपको शिनिक्सिन पसंद है? तो आदमी ने सिर हिलाया और उन्होंने आदमी से कहा कि वो बच्ची की जीवन भर देखभाल करे और पिता ने फिर से अपनी बेटी से माफी मांगी, फिर चाकू निकाला और आत्महत्या करने का फैसला किया। अंत में आदमी उस बच्ची और प्रोफेसर को भूमिगत महल से बाहर ले गया और भूमिगत महल की कहानी फिर से एक रहस्यमयी कथा बन जाएगी। यह वीडियो का अंत है। ये फिल्म नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड पैलेस उपन्यास से अनुकूलित है। फिल्म अंडरग्राउंड पैलेस से नोट्स 500 ड्रैगन हेड्स और दोस्त जो अकेले देखना पसंद करते हैं। ठीक है, वीडियो का यह एपिसोड यहाँ है। अगली बार फिर मिलते हैं। अलविदा।